राजा नहुष का घमंड और युधिष्ठिर का धर्मबोध। यह कहानी राजा नहुष की है, जो एक समय में एक धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान राजा थे। अपनी भक्ति और धर्म का पालन करते हुए उन्होंने देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और इंद्र के स्वर्ग से अनुपस्थित रहने पर उन्हें स्वर्ग का शासन सौंपा गया। शुरुआत में नहुष ने विनम्रता से शासन किया, परंतु समय के साथ स्वर्ग का अधिकार उनके भीतर घमंड और अहंकार भरने लगा। स्वर्ग की अपार सुंदरता और इंद्र की पत्नी शची के प्रति आकर्षण ने नहुष को अंधा बना दिया और उन्होंने शची से मिलने का आदेश दिया। शची, जो एक निष्ठावान और धर्मपत्नी थीं, इससे व्याकुल हो गईं और उन्होंने अन्य देवताओं से सहायता मांगी। देवताओं ने उन्हें सलाह दी कि नहुष से कहें कि वह स्वयं ऋषियों के पालकी पर बैठकर आएं, जिसमें ऋषि अगस्त्य भी शामिल हों। देवताओं को उम्मीद थी कि शायद इस प्रक्रिया में नहुष अपनी गलती का एहसास करेंगे, परंतु घमंड में अंधे नहुष ने ऋषियों को पालकी उठाने का आदेश दिया और अपनी अधीरता में उनसे तेज चलने को कहा। उन्होंने अपमानजनक रूप से को पैर से ठोकर मार दी। इस अपमान से क्रोधित होकर ऋषि अगस्त्य ने नहुष को श्राप दिया, तुम्हारे इस अहंकार के कारण तुम पृथ्वी पर गिरकर हजारों वर्षों तक अजगर बनकर रहोगे। ऋषि के श्राप से नहुष तुरंत स्वर्ग से गिर पड़े और एक बड़े अजगर का रूप ले लिया। उनका राज्य, उनकी शक्ति और उनका घमंड सब कुछ एक पल में नष्ट हो गया। वर्षों बाद जब उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित किया, तो महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने उन्हें इस श्राप से मुक्त किया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वनवास में थे, तो एक दिन वे जंगल में एक विशाल अजगर के चंगुल में फंस गए। यह अजगर कोई और नहीं बल्कि राजा नहुष थे, जो ऋषि अगस्त्य के श्राप के कारण हजारों वर्षों से अजगर के रूप में वन में भटक रहे थे। उनके इस रूप को देखना भयावह था और उनके पास से गुजरने वाले सभी लोग भय के मारे कांप जाते थे। नहुष, जो अजगर के रूप में थे, ने युधिष्ठिर को देखते ही अपने विशाल शरीर से उन्हें जकड़ लिया। युधिष्ठिर ने इस अजगर से मुक्ति पाने के लिए विनम्रता से पूछा, हे महाशक्तिशाली, आप कौन हैं और इस रूप में क्यों हैं? नहुष ने उत्तर दिया, मैं राजा नहुष हूं, जो कभी स्वर्ग का शासक हुआ करता था, परंतु अपने घमंड के कारण मैंने देवताओं और ऋषियों का अनादर किया और ऋषि अगस्त्य के श्राप के कारण मैं इस अजगर के रूप में यहां फंस गया हूं। मेरी मुक्ति तभी होगी जब एक सच्चा और धर्मनिष्ठ व्यक्ति मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। यदि तुम मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे सकोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। राजा नहुष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सर्वोच्च धर्म दूसरों की सहायता करना और किसी भी प्रकार का अनिष्ट करने से बचना है। परोपकार, दया और सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद नहुष ने पूछा, मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो उसे कभी नहीं छोड़नी चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। सत्य और धर्म पर बने रहना ही मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नहुष ने फिर सवाल किया, सबसे बड़ा शत्रु कौन है जो सदैव मनुष्य को गलत राह पर ले जाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार ही वह कारण है जो उसे गलत राह पर ले जाता है और उसके पतन का कारण बनता है। जब व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है तो वह धर्म और सत्य से दूर हो जाता है। इसके बाद नहुष ने प्रश्न किया, क्या चीज सबसे अधिक दुर्लभ है जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतोष सबसे दुर्लभ चीज है। मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन संपत्ति हो, लेकिन जब तक उसमें संतोष नहीं है तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता। संतोष ही वास्तविक संपत्ति है। नहुष ने एक और सवाल किया, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, मनुष्य का उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना नहीं होना चाहिए।
जीवन का उद्देश्य परोपकार, धर्म का पालन और समाज के कल्याण के लिए काम करना होना चाहिए। इस प्रकार जीना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। फिर नहुष ने पूछा, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या जाता है? क्या जाता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ उसके कर्म ही जाते हैं। धन, संपत्ति और परिवार सब यहीं रह जाते हैं, परंतु अच्छे या बुरे कर्म उसके साथ जाते हैं और उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। नहुष ने फिर पूछा, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा तप क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सबसे बड़ा तप क्रोध को सहन करना और क्षमा करना है। किसी भी व्यक्ति के लिए क्षमा सबसे कठिन परंतु सबसे मूल्यवान तप है। इसके बाद नहुष ने प्रश्न किया, सुख और शांति का मूल क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सुख और शांति का मूल संयम और संतोष में है। संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। अंत में नहुष ने पूछा, क्या ऐसा है जो मनुष्य को एक स्थान पर बांध देता है और उन्नति से रोकता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मनुष्य का लोभ और मोह उसे अपने मार्ग से भटकाकर उन्नति से रोकता है। जब वह लोभ में पड़ जाता है तो वह धर्म और सत्य का मार्ग छोड़ देता है और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। युधिष्ठिर के इन उत्तरों ने नहुष को यह समझाया कि उनकी विनम्रता, धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा ही उन्हें सच्चा महान बनाती हैं। युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रभावित होकर नहुष का घमंड समाप्त हो गया और वे अपने श्राप से मुक्त हो गए।